स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये क्या हो जाएंगे सब? स्कैंडिनेवियाई, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। लेकिन स्कैंडिनेवियाई देशों के चला गया था। इसलिए अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किस देश को अलग हुए। ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के जन्मदाता, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। ये बोलिए तो ये है आपका बेनेक्स देश। कौन सा देश? बेनेक्स देश। कौन देश? मेट्रो की बात कर रहा हूँ। देखना ना, सब पाकिस्तान वाली जाएगी, सब प्रेग्नेंट होने चीन में मेट्रो बना रहा है। वो पगला को मेट्रो का पुलो नहीं बना पाता है। पाकिस्तान चाइना की बात करता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चाइना पाकिस्तान की बात करता है सब। एक तो पाकिस्तानी मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि सर आप पाकिस्तान को नहीं करिएगा तो काम नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं ना करिएंगे, खाने में ना पचेगा। कितने देश? 3 देश। निचवा में इंग्लैंड, वहाँ की महारानी, ऊपरा में वेल्स, वेल्स के राजकुमार महारानी के बिया हो गए ले लो वहाँ, वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, और उसके ऊपर स्कॉटलैंड। एओ ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। तीनों को मिला देते हैं तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। हमारे ऊपर कब्जा किसने किया था? इंग्लैंड वालों ने? गलत। वेल्स वालों? गलत। स्कॉटलैंड? गलत। तीनों का एक को में संधियान था। तीनों को मिला देते हैं तो बनता है ब्रिटेन। ये तीनों अलग अलग रियल में देश हैं, लेकिन तीनों अपने लिए अलग अलग फैसले भी ले सकते हैं। जो इंग्लैंड का राजा होता है, मतलब जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री 4 ओर से चुना जाता है। इतना समझिए कि ये 3 देशों के लिख देंगे, फिर वहाँ जाकर दिक्कत होने लगेगा। इसलिए इस सब मामले को आप दिमाग से हटा दीजिए। आप खुद से देखिए कि इंग्लिश मीडियम वालों का लाइफ स्टाइल कैसे होता है। वो काम से काम मतलब रखते हैं। और हिंदी मीडियम वाला 8 गो तो लड़की पटीले रहता है। एगो गाँव में, एगो कोचिंग में, एगो फ्लैट में, एगो जो रूम में रहता है वहीं में आधा दिन तो चक्रे पकड़ में रह जाता है। सीबीएसई वालों के लिए इसलिए नहीं होता है सबका। वो सब बचपने में सब काम करके थक गया रहता है। समझा गया? चलो उसी कहते चलो डेट पे चलते। एक दुका डेट निकल रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। हम लोग के समय सबसे कुछ होता ही नहीं था, समझा? डेट उठा गया। चलिए देखिए, ये 3 समझ में गया। इंग्लैंड की राजधानी यूनाइटेड, लंदन मिला। तो एक और कोई बताइए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक तो है। और कोई? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। किसी को कोई दिक्कत? ऑक्सफोर्ड राजघराना वाले पढ़े हैं सब। इंग्लैंड जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी वहीं पढ़ते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो एक बार जवाहरलाल नेहरू और इंग्लैंड का जो राजकुमार था, वो दोनों बैचमेट थे सब। वो लंदन घूमने गए थे सब। तो एक बार एक दुकान पर गए लोग घूमते हुए, तो वहाँ एक टाई पसंद आया जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये टाई हमें दे दो, कितने पैसे हुए? तो वही टाई वहाँ के राजकुमार को भी पसंद आया, और वह राजकुमार ने कहा कि ये टाई एक मेरे लिए भी दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि सर एक ही टाई है। तो राजकुमार ने कहा कि हम यहाँ के राजकुमार हैं, तुम्हें हमें दे दो। तो दुकानदार ने क्या कहा कि सर ये जवाहरलाल नेहरू ने पहले पसंद किया था, हम इसे देंगे। यहाँ आप देखिए इंग्लैंड क्यों आगे है और हम क्यों पीछे हैं। साला हमारे यहाँ का कोई मुखिया होता है ना गांव का, तो उसका अलग रुआब होता है। वहाँ एक मामूली टाई बेचने वाला दुकानदार भी अपने देश के राजा से नहीं डर रहा था, वो इंसानियत देख रहा था। और उसने किसको दे दिया? उस जवाहरलाल नेहरू को देखिए। और वहाँ के राजा का इंसानियत देखिए कि राजा इस दुकानदार को कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ अगर एक मुखिया रहता तो दुकान का शटर गिरा के बंद करा दिया था। बिहार रहता तो दुकानें उड़ गया रहता। ठीक है, ऐसे करेगा तुम? कौन ची है रे तुम? कौन ची बोलेगा यहाँ पे? जानते हैं बम में मार देंगे तुरंत। हमने कोचिंग में 8 गो बम मार दिया। 100 साल पहले की बात है, जब वहाँ स्टूडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। 1922 की घटना है ये, और आज 2022 आने वाला है। 2020 तो खत्म हो गया, यानी लगभग 98 साल पहले इतनी इंसानियत थी वहाँ पर। तो उसने टाई उसको दे दिया। तो राजकुमार के अंदर राजा घराने का खून है भाई, उसको थोड़ा सा ईगो हट हुआ। वो जवाहरलाल नेहरू को कहा कि चलो जाओ, तुम पैदल जाओ, हम तुमको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के पास अपनी कार नहीं थी, और राजा अपना कार, राजकुमार कार लेके चला गया, उनको छोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू पैदल आए थे। पता है उस जिस हॉस्टल में रहते थे जवाहरलाल नेहरू, वहाँ पर 7 गेट था। ऐसे मोतीलाल नेहरू को जब पता चला ना, तो सब गेट के आगे एक कार लगवा दिया था। मेरा बेटा जिस गेट से निकलेगा वहाँ एक कार खड़ी रहेगी। तुमको क्या लगता है तोरे लगे खाली पैसा? हिंदुस्तान वाले का भिखारी है। और हकीकत भी है, जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, एक बिहारी ने, हिंदुस्तानी ने उसे क्या कर लिया? खरीद लिया उस कंपनी को। अजब अच्छी बात है। तो ये बहुत वहाँ पे राजनेताओं वहाँ पे किया सर। पहले घर बिकता था ना, इंग्लैंड में जगह कम है, लंदन में घर बिकता था। तो लंदन में घर ऐसे पूरा नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ फ्लोर बाई फ्लोर खरीद सकते जैसे दिल्ली में। तो नेहरू का क्या नाम, 11 फीट का जमीन खरीदा। कहा कि हम जमीन जो है ना 11 फीट ऊंचा बनाएंगे। वो क्या किया ना, 10 फीट बनवाया और 1 फीट छोड़ दिया। खरीदा था कितना के लिए? 11 फीट के लिए। 10 फीट बनवा के 1 फीट छोड़ दिया। ऊपर वाला आया, कहा हम भी बनवाएंगे। तो कहा कि तुम नहीं बनवा सकते हो, क्योंकि 11 फीट तक तो मेरा है, इसके ऊपर बनवा लो। घर कैसे बनेगा रे इसके ऊपर? बहुत कानून बनवा दिया सब। हैंग मतलब इसे लटका दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने एक आदमी को फांसी हो गया तो छुड़वा लिया था। उसने कहा कि तू हैंग, लटक गया, आप छोड़ दीजिए। जैसे फांसी पर लटकाया गया ऐसे तो तुरंत थोड़े मर जाता आदमी, 5 मिनट समय लगता है। टू हैंग, लटक गया। तो जवाहरलाल नेहरू छोड़िए इसको अभी, नहीं तो हम आपको मरवा देंगे, क्योंकि आपने अपने फैसले में लिखा है टू हैंग, लटका दिया जाए। ये थोड़े लिखा है टू हैंग टिल डेथ। आप लिखिएगा टू हैंग टिल डेथ, मतलब तब तक लटकाए रहो जब तक मर नहीं जाता है, तब ना उसको छोड़ेंगे। तो लटका दिए, काम खत्म। तब वहाँ पे संशोधन हुआ, क्या लिखता है? टू हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाइए जब तक से मर नहीं जाता है। तो इंग्लैंड वालों को भी समझ में आता है कि भारतीय क्या चीज होता है। यूनिवर्सिटी फेमस है लंदन की, इंग्लैंड की 2, ऑक्सफोर्ड और मिलेगा बर्मिंघम, मिल गया।